हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही प्यारा क्रोशिया से ये फ्लावर बनाना। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये फ्लावर। ये कैसे बनाया है मैंने, इसको मैं बताऊंगी आपको। और अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाइए। और इसे बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से उंगली में वूलन के धागे को फंसाकर, इस तरह से आप चाहो तो सूती धागे से या रेशम के धागे से भी बना सकते हो इस तरह के फ्लावर। और इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैंने सिंगल फंदा लिया एक बार, और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, और फिर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बनाई। और जहाँ से मैंने पहली डबल क्रोशिया लिया उसी जगह से फिर एक और डबल क्रोशिया लूँगी, और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी, और फिर उसी जगह से दोबारा डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर सिंगल फंदे से 2 बार बुनकर चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और फिर सिंगल फंदे से 2 बार चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर जो धागा है नीचे उसे खींच दूंगी और कसकर फिर एक बार 2 बार चेन बनाकर और फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसा मैं 6 बार करूंगी गिनकर देखिए। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में 2 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर आगे के डबल क्रोशिया से जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। और फिर इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी, फिर डबल क्रोशिया लूँगी जहाँ से मैंने 2 बार चेन बनाई थी, फिर एक और डबल क्रोशिया लूँगी, और फिर सिंगल फंदा लूँगी। ये मैं 3 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद सिंगल फंदा लेकर इस तरह से आगे के चेन से सिंगल फंदा ले लूँगी, और फिर उससे भी गिनकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं इस तरह सिंगल फंदा लेकर इस तरह से सिंगल फंदा ले लूँगी नीचे से। और फिर देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर बनते जाएंगे। और फिर आगे से सिंगल फंदा लेकर फिर एक बार सिंगल फंदा ऊपर से और फिर डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया मैं यहाँ से भी 3 बार लूँगी गिनकर। तीन बार डबल क्रोशिया गिनकर सिंगल फंदा ऊपर से और एक बार नीचे से सिंगल फंदा लूँगी इस तरह से। देखिए मैंने 3 बना लिए, 3 चेनें बची हैं मेरी, उन पर भी मैं गिनकर इसी तरह से बनाती चली जाऊँगी। और लास्ट में मैं सिंगल फंदा लेकर आगे की चेन से यहाँ से भी मैं 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की डिज़ाइन से इस तरह सिंगल फंदे से जोड़ दूँगी। और पीछे की तरफ सिंगल फंदा बुनकर पीछे की तरफ जाते हुए मैं इस तरह से 3 बार गिनकर सिंगल फंदा लूँगी चेन बनाकर, और आगे के डबल क्रोशिया में जो मैंने पहले बनाए थे उसमें इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। फिर 3 बार सिंगल फंदा की चेन बनाकर आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से इस फंदे को नीचे जो जहाँ से मैंने बनाया था उसे कसकर और आगे इस तरह से नॉट लगा दूँगी, जिससे हमारा ये डिज़ाइन
खुले नहीं, गड़बड़ ना हो इस तरह से। और यहाँ से भी देखिए 3 बार चेन बनाने के बाद आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे के डबल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। इसी तरह से हमारी जो 6 कलियां हैं उन पूरी 6 कलियों में इसी तरह से जो 6 डबल क्रोशिया हैं उस पे देखिए इस तरह से मैं हर 3 बार सिंगल फंदे की चेन को सिंगल फंदे से ज्वाइन करती चली जाऊंगी। और इस तरह से और लास्ट में मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था उसी चेन में इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदा लेकर उस चेन के ऊपर मैं सिंगल फंदा एक नीचे से लेकर इस तरह से बुनूंगी। फिर ऊपर सिंगल फंदा बुनूंगी। फिर मैं इस पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक। फिर सिंगल फंदा लूँगी इस तरह से। फिर मैं इस पे 2 बार धागा लपेट कर 3 बार बुनूंगी और फिर सिंगल फंदा लूँगी। फिर 2 बार धागा लपेट कर इस तरह से 3 बार बुनूंगी। फिर सिंगल फंदा लूँगी। फिर धागा 2 बार लपेट कर फिर इस तरह से 3 बार बुनूंगी। फिर सिंगल फंदा लूँगी और देखिए गिन कर मैं जो 2 बार डबल क्रोशिया मैंने लपेटे हैं वो मैं गिन कर 3 बार करूँगी और फिर मैं लास्ट में डबल क्रोशिया बना दूँगी। एक बार फिर सिंगल फंदा ऊपर लेकर फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया बना दूँगी और फिर सिंगल फंदा लेकर और फिर एक सिंगल फंदा नीचे से इस तरह से बुनकर और आगे की चेन में इस तरह फिर सिंगल फंदा लेकर ऊपर से एक चेन की तरह सिंगल फंदा बुनकर फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर सिंगल फंदा बुनूँगी। फिर 2 बार लपेट कर जैसा मैंने पहले बनाया था उसे 3 बार में बुन दूँगी इस तरह से। फिर 3 बार लपेट कर इस तरह से बुन दूँगी। सिंगल फंदा हम हर डबल क्रोशिया या 3 बार बनाने के बाद डबल क्रोशिया सिंगल फंदा ज़रूर बुनते जाएंगे जिससे हमारे अलग अलग रहें। और बीच में मैं 2 बार लपेट कर ये 3 बार ही बनाऊंगी गिनकर और फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 बार डबल क्रोशिया इधर 2 बार उधर 6 बार मैं बनाऊंगी ये डिज़ाइन। 7 बार 3 डबल क्रोशिया बीच में 2 बार लपेट कर और फिर सिंगल फंदा लेकर लास्ट में आगे की चेन से फिर सिंगल फंदा लूँगी। ऊपर देखिए इस तरह से बनता जाएगा हमारा डिज़ाइन फ्लावर का, जो देखने में देखिए इस तरह से पीछे की चेन से पूरा डिज़ाइन हमने इसी तरह से बना लिया है। और आगे लास्ट में जहाँ से शुरू किया था वहीं से ज्वाइन करते हुए अब हम आगे की तरफ से बनाएंगे फ्लावर को। और ये देखिए मैं गिनकर 7 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और 7 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद जो 3 हमारे लंबे क्रोशिया थे उसके ऊपर इस तरह सिंगल फंदे से ज्वाइन कर लूँगी और ये 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद यहाँ से इस तरह से बुन दूँगी। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी मैं
फिर उसी जगह से इस तरह से फिर ज्वाइन कर दूंगी मैं सिंगल फंदे से। एक बार और मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी 3 बार, फिर उसी जगह से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। और आगे उसी जगह से इस तरह से सिंगल फंदे से बुनकर मैं 7 बार फिर चेन बना लूँगी गिनकर सिंगल फंदे से। देखिए इस तरह से, और आगे की इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी सिंगल फंदे से। इस जगह से भी देखिए इस तरह से बनेगी हमारे फ्लावर की डिज़ाइन। यहाँ से भी मैं 7 बार गिनकर सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी, और जो हमारे 3 डबल क्रोशिया बड़े थे उससे बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ से भी मैं 3 बार सिंगल फंदे बुनकर उसी तरह से जैसा हमने पहले बनाया है इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदे से 3 बार बुनकर उसी तरह से इस तरह ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर नीचे से इस तरह ज्वाइन कर दूंगी। और फिर इस तरह ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदे से 7 बार चेन बुन लूँगी मैं। सात बार चेन बुनने के बाद आगे से मैं फिर इस तरह से डिज़ाइन ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर की डिज़ाइन बनती चली जाएगी, और मैं सारे फ्लावर की कलियों पे उसी तरह से बना लूँगी। देखिए एक मैंने पहले ही बना के रखी थी फ्लावर, और देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। और इस तरह से ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे से और पीछे की तरफ चेन ले जाते हुए मैं इस तरह से इसमें कैंची से धागे को कट कर दूंगी मैं, और फिर नॉट लगा दूंगी और धागे को इस तरह से क्रोशिया से अंदर छुपा दूंगी, जिससे फ्लावर देखने में सुंदर लगे, धागा ना दिखे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा फ्लावर। और अब मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी। दोनों फ्लावरों को इस तरह से रखकर एक दूसरे के ऊपर, और ये सुई में उसी कलर का या वही धागा लेकर वूलन का या जिससे बुनेंगे उससे हम धागा वही लेंगे जिससे हमने इन फ्लावरों को बनाया है, जो देखने में हमारे फ्लावर्स का जॉइंट पता ना चले। और इस तरह से मैं नॉट लगा दूंगी। हम इसे दूसरी तरफ भी ज्वाइन कर देंगे। हम जिस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे मेज पोस या हम लेडीज़ जैकेट भी बना सकते हैं, इन फ्लावरों से बहुत प्यारी लगेगी। और कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो हम जिस तरह का डिज़ाइन लंबाई या चौड़ाई में बनाएंगे उसी तरह से फ्लावर्स को जोड़ देंगे। मैं आपको 2 फ्लावर्स ज्वाइन करके बस दिखा रही हूँ सैम्पल में। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये हमारी क्रोशिया द्वारा बनाए गए फ्लावर्स। तो अगर आपको पसंद आए ये मेरे द्वारा बनाए गए फ्लावर्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं
आप लोग के लिए और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस क्रोशिया के और तरह तरह के फ्लावर्स। धन्यवाद।